गाइज वेलकम ऑन हर जिंदगी। थैंक यू श्रेया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है तो किस तरह से अटैक करने की तैयारी है फिल्म में? 1 अप्रैल को अटैक कर रहे हैं हम। एंड जैसे फर्स्ट इज द स्वॉर्ड, सो वी होप दैट इट जस्ट हिट्स द बुल्स आई। बस अभी देखना है कि ऑडियंसेस कितना प्यार देती हैं। Yeah, I'm too also extremely excited. Attack is a very unique film and a very young, like very futuristic type film as well. And I think it was something that the audiences have not experienced before. And it just feels good to be back in theaters. I think you can see that from collections of all the movies now releasing. People are going back to cinemas. They're enjoying it, and so we're ready to attack. Yeah. जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तब आपने क्या मतलब सोचा और फिर फिल्म को हाँ कहा? क्योंकि इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में तो बहुत कम होती हैं। I think like मैं as an audience देखती हूँ कि like this is the type of film I want to see. तो जब लक्ष्य ने मुझे नरेशन दिया I was like चलो यार it's about time कि हम थोड़ा कुछ नई देते हैं, हाँ नया करें मतलब ऑडियंसेस के लिए. एंड this script is very unique. A lot of people don't touch futuristic, they don't touch super soldier, chips, she'll explain sci-fi. So basically like you said कि हमको डर लगा, डर नहीं लगा, एक्चुअली एक्साइटमेंट थी कि चलो कोई तो कोशिश कर रहा है. बिकॉज आई बिलीव कि मार्केट है. अगर इंटरनेशनल फिल्मों को हम इतना पसंद करते हैं, आपकी फ्यूचरिस्टिक फिल्में हैं, मार्वल की फिल्में हैं और सबसे बड़ी ऑडियंस इंडियन है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मार्केट है जो एक्सप्लोर नहीं हो रही है. समबडी हैज़ टू टेक दैट प्लंज कि अब हम रेडी हैं और हम ये रिस्क लेंगे और हम ये फिल्म बनाएंगे. तो जब मैंने भी स्क्रिप्ट सुनी, जो मेरा कैरेक्टर है वो साइंटिस्ट है इस फिल्म में, और जो आप सुपर सोल्जर देख रहे हैं या जो चिप इनके अंदर इम्पार्ट की गई होती है, इंजेक्ट की गई होती है, वो मैंने बनाई है. आई जस्ट फेल्ट कि बहुत ही एक्साइटिंग है और ऐसा देखा नहीं गया है. एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस, फॉर अस द रीज़न वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज़ एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू डूइंग समथिंग न्यू फॉर द न्यू इंडिया. बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू इंडिया को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. लेकिन अभी आपकी भी रिसेंटली बच्चन पांडे रिलीज़ हुई, इसके बाद अब इसके प्रमोशंस चल रहे हैं, आपकी भी बैक टू बैक 2 फिल्में आ रही हैं. कैसे मैनेज करती हैं हेक्टिक शेड्यूल? और क्या कुछ प्लान्स हैं अब इसके बाद? छुट्टी वुट्टी पे जाने का कुछ प्लान? नहीं, मुझे नहीं जाना है छुट्टी पे. एक्चुअली हाँ, मौका नहीं मिलेगा छुट्टी पे. मुझे काम करना है. बहुत कोविड लॉकडाउन में छुट्टियां हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए. नहीं, क्योंकि एक्चुअली बैक टू बैक बच्चन पांडे के बाद एक्चुअली सब एक ही महीने में, तो बच्चन पांडे के बाद मैं स्ट्रेट इनटू अटैक प्रमोशंस आई वेंट इनटू. सो इट वाज लाइक आई डू फील कि संडे के बाद शायद मैं एक छोटा छुट्टी पे जाऊंगी. बिल्कुल. सेट की बात करते हैं. जब आप आप दोनों और जॉन सेट पे होते थे तो किस तरह की केमिस्ट्री होती थी? और वो तो फिटनेस फ्रीक हैं, तो कुछ वर्कआउट वगैरह आपसे भी करवाया या कुछ? हम तीनों फिटनेस फ्रीक हैं एक्चुअली. All three of us are obsessive. हमारा खाना होना वो जिम होना चाहिए, हम तीनों का. वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है. And I love that energy when लोगों में डिसिप्लिन है. You know that they'll be on time, there won't be any nonsense on set, people will do their job, they know their lines. And actually I've noticed that about these people who are into fitness and who are into their health, they have a great discipline on set. Unfortunately मेरे और जैकलिन के सीन साथ में नहीं है, तो हमने साथ में शूट नहीं किया, बट थ्रू प्रमोशंस हम लोगों की काफ़ी अबाउट आवर वर्कआउट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स काफ़ी बातें हुई हैं. मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जैसे भी आपने कहा कि फिटनेस फ्रीक हैं, तो लेकिन अगर डाइट की और फूड की बात करें तो फूडी हैं कि नहीं? बहुत बड़े फूडी हूँ मैं तो, लेकिन मुझे डाइट वर्ड पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत ही डिप्रेसिंग वर्ड है. हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग, मतलब एक बैलेंस्ड ईटिंग. जब हम बचपन में खाना खाते थे तो हम क्या खाते थे? दाल रोटी सब्जी, चावल रोटी सब्जी, सिंपल. और आपने कभी नहीं सोचा कि हमें मोटे हो जाएंगे, घर का खाना खाते थे. जो खा के आप बड़े हुए हो, अगर आप वही खाते रहोगे तो दैट इज़ व्हाट योर बॉडी नीड्स. I also look at it like each day, if you do a little bit each day, try and eat a little bit healthier, go and work out even for 20 minutes. In the morning I take out an hour. Yeah, me too. Like I take 20 minutes. तो पर जिनको नहीं मिलता उनके लिए we can always कम से कम 20 van minutes में निकाल लो.
I've never worked. Yeah, I worked out in the van. I can imagine you working out. Yeah, I worked out in van also. In my clothes also I worked out. Yeah, so it's like, or they say like take the stairs or do this, Yeah. or when it comes to diet, I cheat on Sundays. Yeah, but so do I. But cheating as in शीट I में just क्या स्पेशल होता है इसमें? Abhi, yani Sundays ko I have a full pizza to myself. Then I have like if I want a fizzy drink or if I want that. But throughout the week, I'm very strict. No fizzy drinks, lots of green tea, lots of water. Even dal chawal, if I'm having that, it's like it needs to be cooked, in good Homemade. oils, homemade. yeah, not outside का दाल चावल हाँ. For people who are listening, they वो बोले जाके दाल मखनी और चावल खाते हैं, तो वो नहीं. You have to eat घर का खाना. तो फिटनेस की और हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल होता है या कई बार बैक टू बैक शूट कर रहे हैं, टाइम नहीं मिला, तो ऐसे में मेंटल हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए किस तरह से, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि किस तरह आप दोनों उसको कैसे बैलेंस करते हैं? मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ क्या है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका माइंड क्या थॉट्स रन कर रहा है. एंड आई फील पर्सनली फॉर मी इट इज़ ऑल इन कनेक्शन. आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, इट ऑल हैज़ टू बी इन वन सिंक. एंड हाउ डज दैट हैपन? दैट हैपन्स व्हेन यू आर अलाइंड. एंड दैट अलाइनमेंट कम्स थ्रू अ कॉन्शियस. आप एक कॉन्शियस लिविंग अगर करेंगे ना, हम कितने भी बिजी रहें, आप दिन में सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हो. आप 5 मिनट अपने आप को दे सकते हो कि अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो मैं किस रीज़न से डिस्टर्ब हो रही हूँ, ताकि मैं उसको पिन पॉइंट करूँ. और मेरे लिए ये है कि a healthy body is a healthy mind. And that's how I treat it. When it comes to mental health, what has actually helped me a lot is like spirituality. So, if you take a few minutes, some people call it meditation. I use it as meditation and as prayer, where you are actually asking for strength. You're asking for peace. You're asking for guidance. You want positivity in your life. You don't want to, even if there are things that are going to be thrown at you in life, whatever the situation, you want to be able to handle it properly. So I ask for a lot of those in my prayers, and I think it's a amazing way to really get strength for yourself, to talk to yourself. A lot of the times I think also we keep a lot of things in, but when you pray, it's like you are talking to someone, you're getting a lot of things out, and even if it's within yourself, at least it's there, you're understanding slowly, and so that has actually helped me a lot. आजकल साउथ की फिल्में और साउथ का कंटेंट, आप तो खैर साउथ की बहुत बड़ी स्टार हैं और मतलब इतने सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड आपको मिल चुके हैं. जैकलीन, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि साउथ में कब डेब्यू करने की तैयारी है? पता नहीं, I don't know. Rakul, help me. I honestly am a huge fan of South cinema. I think you guys do an amazing job. Your content is king. And now also it's become so widespread, that I think it's a great industry to be a part of. So yeah, fingers crossed. Soon. कितना डिफरेंस देखती हैं वहाँ के वर्क कल्चर में और यहाँ के वर्क कल्चर में, मतलब बॉलीवुड के वर्क कल्चर में? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा आपने, जो मुझसे पिछले 10 साल में कभी भी नहीं पूछा गया. And I'm kidding. But that's the first question I answer. I think मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता. I think the only difference is of language. या तो आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं या ख़राब फिल्म बना रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बनाएं. एंड फिल्म्स आर अ यूनिवर्सल इमोशन. आज अगर वहाँ की फिल्में यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं, पुष्पा इतनी बड़ी हिट हुई या RRR इतनी पसंद हो रही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. वैसे ही शूट करते हैं आप, वैसे ही हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज का डिफरेंस है. अदरवाइज जो इमोशन है, जो ह्यूमन इमोशन अराउंड द वर्ल्ड है ना, अगर आप कल को उठा के फ्रेंच फिल्में देखें या आप कोरियन फिल्में भी देखें, तो जो ह्यूमन इमोशन है वो सेम रहता है. तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता एज अपोज टू द लैंग्वेज. और आजकल तो लैंग्वेज भी कोई बैरियर नहीं रह गया है. सारी इंडस्ट्रीज़ इतना अच्छे से घुल मिल गई हैं. सो इट्स अ वेरी गुड फेज फॉर इंडियन सिनेमा.
इस वक्त हमारे शो को करीब 20 मिलियन फीमेल्स स्पेशली देख रही हैं, तो मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगी? Self-love and that leads to everything. Your work, your relationships, how you are with yourself. It leads to your fitness. You know how you take care of yourself. So always practice that. And लोग कहते हैं कि अरे you're very like what is it when they'll be like you're so into yourself or whatever. Self-centered. ऐसा नहीं है. Self-love is actually a very very important thing. If you need to take out time, for yourself, if you need a break, if you need whatever it is, always you have to put yourself first, because that's the only way you can be good in your work, in your relationships, and you can spread positivity. So I would say that. I would add to that, of course, self love बहुत important है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हैं और खुद खुश हैं, तभी आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं. अगर आप खुद डिस्टर्ब्ड हैं तो आप ना कभी किसी को खुश कर सकते हैं, ना आप मतलब आप किसी की लाइफ में वैल्यू नहीं लाएंगे. सो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव, लाइक जैकलीन सेड, एंड बिलीव इन योर सेल्फ. Somebody asked me yesterday about why women still, why is there a difference, why women still ask this question कि आप बच्चा होने के बाद काम करेंगी, आप शादी होने के बाद काम करेंगी. So I felt it's because the women need to start standing for themselves. So each one of you, whoever's listening, and I'm not saying be a male hater. Feminism is not male hating. Feminism is standing for your own rights, standing for your own self, being happy with what you do, empowering yourself, finding a direction in your life. आपका क्या पैशन है? अगर आपका पैशन एक होम मेकर रहना है, तो लेट मी टेल यू, सबसे मुश्किल काम होम मेकर है. एंड सल्यूट टू ऑल यू women out there, but don't get oppressed. Live your life, be happy, believe in yourself, try to find something that excites you, and I think women are the most beautiful creation. Thank you so much. Thank you so much for the lovely conversation. Thank you. Thank you.